ओम शांति। भाई बहनों, हम छोटे छोटे बच्चों का अनुभव सुनते हैं और सचमुच बहुत प्रेरणा मिलती है। जब किसी छोटे बच्चे का सुनते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि ये छोटे बच्चे हैं, ऐसा ही लगता है जैसे कि पूर्वज आत्मा हैं, बाबा के पिछले जन्मों में मिली हुई आत्माएं हैं और ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं। आज इसी क्रम में हमारे मध्य एक छोटी कुमारी आई है। उन्हीं के द्वारा उनका अनुभव सुनेंगे। बाबा के घर में वो कितने साल से आ रहे हैं, क्या क्या अनुभव करते हैं, और सर्वप्रथम आप सभी के तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है। ओम स्वागत है। शांति। ओम शांति। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बीके लक्षिता गौतम है, पूरा नाम। लक्षिता गौतम। अच्छा, और कहाँ से आई हो लक्षिता? मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? उत्तम नगर। उत्तम नगर से आई हो। अच्छी, आपकी उम्र कितनी है इस समय? मेरी उम्र अभी 10 वर्ष की है। भाई बहनों, ये 10 वर्ष की कुमारी है लक्षिता बहन, और यहाँ मधुबन अभी समय ज्ञान स्वर में आप सेवा में आए हैं मम्मी पापा के साथ। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ लक्षिता कि आप मधुबन कितने बार आई हो? मैं मधुबन 15 बार आ चुकी हूँ। देखिए भाई बहनों, कितनी सुंदर बात है कि 10 वर्ष की उम्र है लेकिन आ गई है 15 बार। तो 15 बार आ गई, इसका मतलब आप साल में 1-2 बार भी आ जाते होंगे और कभी कभी 2-3 बार भी आ जाते होंगे। अगर आपको याद हो या मम्मी पापा बताते हो, तो पहली बार जब मधुबन आई तो कितनी उम्र थी आपकी? तब मेरी उम्र थी 2 साल की। 2 साल की। अच्छा, 2 साल की उम्र में तो पहली बार आप शांतिवन आई होंगे कि पांडव भवन ज्ञान सरोवर? पहली बार मैं शांतिवन आई थी। शांतिवन आई थी। तो बाबा मिलन में आई थी? शिविर में आई थी। शिविर में आई थी। अच्छा, मम्मी पापा के साथ आई थी। हाँ। अच्छा, चलो, वो याद है आपको 2 साल में जब आई थी वो, कि मम्मी पापा याद दिलाते हैं आपको अभी कि तो थोड़ा मैं बहुत याद है? ज़्यादा मेरे को याद नहीं है। अच्छा, चलो, उसके बाद पहली बार जब आई तो आप 2-2.5 साल की थी, तब आई थी। हाँ। उसके बाद आप धीरे धीरे करके तीनों स्थानों पर माने लग गई है। इस समय आपकी उम्र जैसे बता रही 10 साल है। कौन से क्लास में पढ़ती हो? मैं 6th क्लास में हूँ। 6 क्लास में। और कौन सी स्कूल में जाती हो? रेड रोज मॉडल स्कूल। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है ये? हाँ जी। अच्छा, तो आपका स्कूल का टाइम क्या रहता है? 8 बजे का टाइम रहता है। हाँ, सुबह 8 बजे का। हाँ जी। तो घर से कितने बजे निकलती हो? घर से मैं 7:30 बजे निकल जाती हूँ। तो ज़्यादा दूर नहीं, पास में? हाँ, पास में ही है। अच्छा, गाड़ी से जाती हो, स्कूल गाड़ी आती है? हाँ, कभी कभी पैदल या फिर कभी अच्छा, स्कूटी। ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा लक्षिता, जैसे देखो, आप तो बाबा के ज्ञान में अभी चलने लग गई हो। मम्मी पापा भी ज्ञान में है? हाँ जी। अच्छा। दोनों ज्ञान में। अगर थोड़ा बहुत लोग चर्चा करते होंगे तो दोनों में से कौन पहले ज्ञान में आए थे, वो कुछ चर्चा करते? हाँ, सबसे पहले पापा ज्ञान में आए थे। हाँ, उसके बाद? उसके बाद मम्मी आई थी। मम्मी आई, उसके बाद आप आ गई साथ में। हाँ। अच्छा, तो मम्मी पापा दोनों ज्ञान में, आप भी ज्ञान में। आप कितने भाई बहन हैं? मैं सिंगल हूँ। आप अकेली हो? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि मम्मी पापा ज्ञान में चलते हैं तो आप जो है उसके बाद आप भी चलने लग गई। तो और परिवार में और कौन है मम्मी पापा के अलावा? दादा दादी या चाचा चाची कोई है? दादी है। हाँ। दादी है, बुआ है। अच्छा, वो लोग भी बाबा के ज्ञान से जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरी छोटी बुआ थी, वो जुड़ी हुई थी। वो जुड़ी हुई है। और मम्मी पापा जो है ज्ञान में चलते हैं। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ लक्षिता, आप जैसे बाबा के बच्चे तो 7:30 बजे आप स्कूल निकलती हो, उठती कितने बजे हो? मैं उठ जाती हूँ 6 बजे। 6 बजे उठ जाती हो, तो उसी समय योग करती हो? हाँ, मतलब 6 बजे उठती हूँ। हाँ। पर अमृत वेले के टाइम पे मैं 4 बजे उठ के हाँ। 4 से 4:30 करके फिर थोड़ा सो थोड़ा जाती सा हो? सो अच्छा, जाते हैं। वरना 4 बजे लगभग उठती हो? हाँ जी। अच्छा, उठते ही क्या करती हो पहले? उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ, फिर पापा कमेंट्री कराते हैं, अच्छा। तो वो कमेंट्री के साथ अच्छा, पापा ही कमेंट्री करा देते हैं हाँ घर जी। में? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई बहनों, हम इनके पापा ही कमेंट्री कराते हैं, तो मम्मी और आप दोनों एक साथ बैठ करके योग करते हैं। तो घर में बाबा का कमरा है या बाबा का फोटो वगैरह? हाँ, बाबा का एक अलग से कमरा है। अलग से कमरा बना हुआ है और वहाँ जाकर के योग करते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर जैसे लक्षिता, आप जैसे सुबह स्कूल जाती हो तो घर से टिफिन लेकर के जाते होंगे? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो ओम शांति में जुड़े हुए हैं, आपकी स्कूल के और बच्चे कोई हैं जो ओम शांति में जुड़े हुए हैं? हाँ जी भाई जी, एक सीनियर दीदी हैं। हाँ। वो मेरे को मिली थी। हाँ। पहले मैं जब 3rd में थी और वो 5th में थी। अच्छा। तब वो मेरे को मिले थे, हम दोनों अच्छा। एक ही फ्लोर पे थे। तब वो अच्छा। उन्होंने बताया था मैं भी ओम शांति में हूँ। ओके। पर सबसे अच्छा। पहले हम शांतिवन में मिले थे। अच्छा,
तो वो उसी स्कूल में पढ़ते हैं, ये पता चला आपको? हाँ उसी ओके टाइम पता। ओके। अच्छा, जैसे आपके साथ और बच्चे इतने सारे पढ़ते होंगे, हाँ जी। आपकी स्टाफ वाले टीचर लोग होंगे, हाँ जी। उन लोगों को थोड़ा बहुत पता रहता है आप ओम शांति में जाती हो? हाँ जी भाई जी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्हें हाँ। पता है, अच्छा, और बाकी टीचर्स को तो नहीं पता है। टीचर्स को नहीं पता। लेकिन जैसे अभी आप खाना लेके जाती हो ना इस हाँ जी, घर हाँ से, जी। मम्मी बना के देती है, तो कभी साथ में खाते होंगे, तो हाँ जी। वो लोग भी बोलते होंगे अपना हमारा भी सब्जी ले लो या हमारा रोटी ले लो, साथ में ले लो, तो आप मना करते हैं, कैसे करते हैं फिर उनको? भाई जी उन्हें पता है कि हाँ। मैं ओम शांति में जाती हूँ, तो इसलिए हाँ। वो मेरे को फोर्स नहीं फोर्स करते नहीं हैं। करते, तो उनको पता रहता है भाई ये इनकी धारणा अलग है, ये लोग हाँ ज्ञान योग जी। में चलते हैं। अच्छा, जैसे फिर सारा दिन आप घर में रहते हो, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, स्कूल से कब आती हो? स्कूल से मैं 2 बजे आ जाती हूँ। अच्छा, 2 बजे आती हो, फिर भोजन करते होंगे या थोड़ा रेस्ट करते होंगे, हाँ जी। शाम को भी थोड़ा योग वोग करते होंगे, फिर मुरली वगैरह? मुरली तो मम्मी सुबह सुबह टीवी पे चला देती है ना, हाँ। तो यूनिफॉर्म पहन वहन के तब तक मैं उसी मुरली को सुनती रहती हूँ। सुन करके फिर तैयार भी होती रहती हो हाँ। और मुरली भी सुनती हाँ रहती जी हो। भाई। अच्छा, ये सुन करके जाती और सेंटर जाना होता है कभी कभी? हाँ मतलब संडे को तो मैं जाती हाँ। हूँ, वैसे भी अगर कोई वहाँ पे कोई प्रोग्राम हो सेंटर में तो उस हाँ। दिन मैं छुट्टी करती हूँ स्कूल अच्छा की, अच्छा। फिर वो जाती हूँ दीदी सेंटर। कौन सी दीदी वहाँ पर? वहाँ पे लीला दीदी है। लीला दीदी। दीदी भी जानती है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा, अच्छे से। दीदियों का प्यार देखो छोटे बच्चों को बहुत मिलता है ना। हाँ जी। लक्षिता, आप तो 2 साल 2.5 साल की उम्र से आप सेंटर जा रही हो और इस सेंटर में जाकर के प्रोग्राम वगैरह करते हो, तो ऐसा मन करता रहता है सेंटर जाए, संडे वनडे को जाते होंगे, हाँ जी। दीदी टोली खिलाती होगी, नाश्ता कराते होंगे, हाँ जी। तो कितना अपनापन लगता है बाबा का घर? बहुत लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे रह लूँ पूरा, अच्छा, वहीं पे अच्छा, अपनी, वहीं पे अपना हाँ। मतलब अपनी जिंदगी वहीं बिता लूँ। वही बिता लो। देखिए भाई बहनों, छोटी सी है लक्षिता 10 साल की, लेकिन अभी से ऐसा लगता है दीदियों का प्यार पा करके कि मैं बाबा के घर में ही पूरा जीवन बिता दूं। अच्छा, जैसे आप घर में मोबाइल देखते हैं, छोटे बच्चे आजकल बहुत बड़ी समस्या है लक्षिता, मैं तो आपको ज्ञान सर में कम देखता हूँ मोबाइल देखते, ये इनकी विशेषता है। मैं इनको रोज 5 बातें मुरली की पूछता हूँ, रोज याद करके आती है, और मैं देखा कम से कम मोबाइल यहाँ तो नहीं देखती। लेकिन मैं आपको यहाँ तारीफ कर रहा हूँ ना, मुरली मोबाइल नहीं देखती, लेकिन घर में क्या होता है, कितना समय तक मोबाइल देखती हो? घर में पूरा दिन का मिला के 4 घंटा होता है। 4 घंटा मोबाइल देख लेती हो? पूरा अच्छा, दिन का मिला के। पूरा दिन मिला करके उसमें कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बातें भी देखती हो, कुछ सर्च वगैरह करती हो? हाँ, वो कुछ अगर वर्ड्स मेरे को समझ में ना आए तो मैं सर्च करती हूँ। सर्च करके देख लेती हो। अच्छा, मम्मी पापा दोनों हैं और आप भाग्यवान हो कि अपने माँ बाप की आप इकलौती बच्ची हो। हाँ जी। फिर मम्मी पापा का प्यार कितना मिलता है आपको? बहुत मिलता है। दोनों में से कभी डांट वाट किससे ज़्यादा पड़ता है? अम, मम्मी से, पापा से? भाई जैसे मतलब पढ़ाई नहीं करते होंगे, या फिर और कुछ कहना नहीं मानते होंगे, तो स्वाभाविक है ना, बच्चों के कल्याण के लिए कभी कभी माँ बाप थोड़ा आँख भी दिखा देते हैं, तो डर किससे लगता है थोड़ा, मम्मी से कि पापा से थोड़ा बहुत? डर तो वैसे मेरे को दोनों से नहीं लगता। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत डांट किससे ज़्यादा पड़ता है? ज्यादातर पापा से। पापा से। पापा और मम्मी, वैसे दोनों का बराबर ही है। बराबर है। अच्छा, दोनों का हिसाब किताब बराबर है। हम ना अभी ये भी डर भी रही है कि मम्मी पापा को पता चलेगा, वो बोलेंगे कि मैंने कब डांटा करके ना, तो इसलिए बैलेंस बना देखो बस भाई बहनों, ये बच्चे भी आजकल ना बहुत समझदार हैं, अपना समझ से काम चलाते हैं, क्योंकि पता है रिकॉर्डिंग हो रहा है और सुनेंगे। अच्छा, जैसे आप मधुबन जो है आप बताइए कि 15 बार आ चुके हो ना, और बाबा मिलन भी कर चुके हो, तो दादियों से, किसी दादी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, जानकी दादी से मुलाकात हुई है मेरी। अच्छा, पर्सनली मिले हो? हाँ, पर्सनली। अच्छा, कुछ बात हुई थी या टोली वगैरह दी थी दादी? बस टोली ली थी और दृष्टि ऐसे देते ले अच्छा। गई। तब मैं बहुत छोटी थी ना, तो अच्छा। वैसे ऐसी पकड़ती गई, अच्छा। दादी दृष्टि लेती गई, लेती गई। अच्छा, तो देखिए भाई बहनों, जानकी दादी से मिली है, बाप दादा को देखी आपने डायमंड हॉल में, और हर साल मधुबन आना होता है, और जैसे छुट्टी होती है ना लक्षिता, तो मन करता है जैसे मधुबन चलो, जल्दी चलो मधुबन जाना है, ऐसे मन करता है छुट्टियों में? हाँ, मन करता है, हाँ। खासकर ज्ञान सरोवर में आने का ज्ञान ज्यादा सरोवर आने का मन करता है। लेकिन आप जैसे 15 बार मधुबन आई हो ना, हाँ जी। ज्यादा कहाँ आई हो, शांतिवन आई हो कि ज्ञान सरोवर की पांडव वन? शांतिवन में बहुत बार आई हूँ। ज्यादा शांतिवन आई हो, और ज्ञान सरोवर?
ज्ञान सरोवर तो मैं ये दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार आई हो, और एक आध बार पांडववन भी रुकी हैं। एक बार पांडवन रुकी थी अभी जनवरी में। वैसे तो देखो लक्षिता, हमारा तीनों मधुबन है ना, शांतिवन भी मधुबन ही है, ज्ञान सरोवर भी मधुबन ही है, और पांडववन तो ही बाबा का घर है। लेकिन मैं आपको पर्सनली पूछ रहा हूँ, मन कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? ज्यादा मन मेरे को ज्ञान सरोवर में अच्छा लगता ज्ञान है। सरोवर क्यों? ज्ञान सरोवर में थोड़ा फ्रीडम है, थोड़ा अच्छा गार्डन वार्डन है यहाँ। हाँ मतलब एकदम ऐसे ग्रीनरी है। हाँ, अच्छा। और एकदम सारे यंग से हैं तो सबकी मिलजुल- जान अच्छे से मिलजुल मिलजुल रखे जाते हैं, हाँ जी। इसमें प्यार मिलता है सबका। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे अभी तो ज्ञान सरोवर में दूसरी बार आप आई हो, लेकिन मैं देखता हूँ कई बार आप ना शाम को पांडव भवन चली जाती हो हाँ ज्यादातर। तो पांडव भवन जब जाते हैं तो वहाँ क्या चार धाम की यात्रा करती हो, हाँ कि जाके सैंडविच वगैरह बनाती हो, या खेल कूद के आती हो? क्या करती हो पांडव भवन में? वैसे जब मेरे फ्रेंड्स होते हैं मेरे साथ में हाँ। तब मैं सैंडविच भी बनाती हूँ। अच्छा, लेकिन कभी कभार मैं चार धाम के चार धाम की यात्रा भी करती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो चार धाम में कौन सा जगह आपको ज्यादा खिंचाव होता है? बाबा कमरा है, झोपड़ी है, हिस्ट्री हॉल है, शांति स्तंभ है, जिसने कभी कभी एक ही स्थान पर ज्यादा बैठने का मन करता है, कहाँ मन करता है ज्यादा? बाबा की झोपड़ी में। बाबा के झोपड़ी में। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में आया लक्षिता, जैसे मैं बच्चों से कई बार पूछता हूँ कि जब भी मधुबन आते हैं और पांडववन जाते हैं तो कभी कभी कई बच्चों के मन में आता है कि अरे मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ, मैं पिछले जन्म में भी आ चुका हूँ, ऐसा फील होता है। आपको कभी होता है ऐसा? हाँ मेरे को हुआ है वैसे, अच्छा। बहुत बार हुआ है। हाँ, क्या? वैसे कि मतलब मैं कभी कभी जैसे शांति स्तंभ जाती हूँ, हाँ। उस शांति स्तंभ के पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत बार पास में गई हूँ, अच्छा, जबकि मैं उस टाइम शायद दूसरी तीसरी बार गई थी। अच्छा, फिर भी ऐसा लगता है मतलब मैं उसके टाइम बहुत बार चली गई हूँ, 5 6 7 बार चली गई हूँ मैं। अच्छा, ऐसा लगता है। अच्छा। तो ये अनुभव होता है कि मतलब मैं यहाँ अनेक बार आ चुकी हूँ और शांति स्तंभ में, जबकि पहली दूसरी बार गई थी तो भी ऐसा अनुभव होता था। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप यहाँ आकर के आप फ्री हो ना, तो पढ़ाई लिखाई का कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ सेवा कहाँ करती हो? मैं सेवा रोटी और सब्जी में करती हूँ और मम्मी के साथ साथ वीआईपी डैडी में भी करती हूँ। अच्छा, और पापा की सेवा? टोली किचन में। टोली किचन में, तो टोली भी मिल जाता होगा आपको। हाँ। अच्छा, तो देखिए भाई बहनों, टोली किचन में पापा की सेवा है, मम्मी जो है वीआईपी किचन में है, और खुद जो है रोटी सब्जी में करती है। तो यहाँ जितने दिन आप रहती हो, जैसे महीना दिन रहती हो कभी कभी यहाँ हाँ पर, जी। तो यहाँ का दिनचर्या से आपको क्या लाभ होता है? यहाँ कितने बजे उठती हो मधुबन में? यहाँ पे भी मेरा अमृत बेला वैसे ही रहता है जैसे घर पे घर रहता पे है। रहते 4 बजे उठ जाती हो? नहीं, लेकिन घर पे 4 होता है, यहाँ पे मैं 3 बजे उठ जाती 3 हूँ। बजे उठ जाती। देखिए भाई बहनों, 3 बजे उठ जाती है, योग करती है, मुरली क्लास में रोज जाती है। सुदेश दीदी से मिलना हुआ है पर्सनली? हाँ मैं 3 4 बार मिल चुकी हूँ। अच्छा, अच्छा, तो क्या बात करती दीदी आपसे? ऐसे ही ज्ञान योग मतलब। की बातें? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगता है दीदी से मिल करके? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। दीदी का ने ना एक ऑरा बना रखा है अपना, हाँ। जैसे उनके पास जाते तो अपने आप एकदम ऐसी खुशी से होती है, एकदम हाँ। अंदर से ऐसा लगता है मतलब दिल भी खुश हो रहा है। दिल भी, वो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना दीदी हाँ, के अंदर, और मुरली भी कितना प्यार से सुनाती है, हाँ ऐसा लगता है एकदम जैसे- हंस के। हाँ, पूरा वो एक प्रकार से माहौल को एकदम खुशनुमा बना देती है। हाँ जी। तो ये भी भाग्य की निशानी है लक्षिता, छोटेपन में आप बाबा के घर में सबसे मिलती जुलती हो। जैसे अभी आप छोटी हो बहुत, लेकिन बड़े होकर के आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? बड़े होकर के क्या आप कलेक्टर बनना चाहती हो, कि नेता बनना चाहती हो, कि ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हो? कुछ मन में आता है कुछ भविष्य मुझे क्या करना है? वैसे मेरा दोनों आता है, लौकिक और अलौकिक दोनों का आता है। हाँ, लौकिक में ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ और लौकिक में कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा। देखिए भाई बहनों, लौकिक में कलेक्टर, अलौकिक में, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं बन सकती ना लक्षिता, कुछ तो एक चीज बनना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन अभी आपके मन में वो फैसला फाइनल नहीं हुआ है कि क्या करना है। हाँ। कभी कभी मन में आता होगा मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, और कभी कभी लगता होगा मैं कलेक्टर बनकर के सेवा करूं, है ना? अच्छा, जैसे कभी कभी आप तो छोटी हो अभी, आप अकेली रहती हो, और भी कई बच्चियों के या बच्चों के भाई बहन होते हैं, हाँ। कभी मन में आपको ऐसा आप कभी आता है मेरे भाई होता तो मैं राखी बांधती, या बाबा को ही सब कुछ बना लिया आपने? बाबा को ही सब कुछ बना लिया। बाबा को ही सब, क्या क्या संबंध से बाबा को याद करती हो ज्यादा? ज्यादातर मैं दोस्त से करती हूँ। दोस्त से करती हो? हाँ जी। अच्छा, और भाई ग्रुप में भी? हाँ भाई के रूप में भी करती हूँ। कोई विशेष आपको अनुभव योग में, जैसे योग में बैठती हो तो सूक्ष्म तन का अनुभव, परम धाम का अनुभव,
ऐसा भी होता है कि मैं बस मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है योग में? मैं ज़्यादातर योग परम धाम में करती हूँ, परम धाम में तो परम धाम का मेरे को ज़्यादा अनुभव होता है। परम धाम में क्या मना, वहाँ शिव बाबा आपको ज्योति बिंदु रूप में दिखता है हाँ कि जी। वहाँ जो मुझे एकदम लाइट 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 क्या होता है, हमारे भाई बहनों को बताइए। जैसे कि एक फोटो आती है ना हाँ हाँ, वहाँ पे, जैसे गिरने वाला। हाँ अच्छा। परम धाम की फोटो हाँ आती है, हाँ तो ऊपर सबसे ऊपर शिव बाबा बैठा हाँ है, हाँ। तो उनके बगल में मैं बैठी हूँ। ओ ऐसा मेरे को अच्छा। अनुभव होता है। तो बाबा मेरे को लाइट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हाँ। मैं अपनी जो भी लाइट है मैं सबको ट्रांसफर कर रही हूँ, ऐसा होता बहुत सुंदर बात है भाई बहनों। देखो छोटे बच्चे का अनुभव, ये तो कोई संसार में कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं सुना सकता है कि परम धाम में शिव बाबा महाज्योति और उसके बगल में बैठ जाती है और बाबा की किरणें लेकर के संसार की आत्माओं को देती है। तो ये तो बहुत सुखद अनुभव है। जैसे हम ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं लक्षिता, तो कई बार नहीं ब्रह्मा बाबा भी अपनापन लगता है। कभी बाबा को देख करके आपको लगता है कि मैंने बाबा से कभी मिला है या पिछले जन्म में इसको देखा है, इस टाइप का कभी आता है फीलिंग? है। हाँ आता है मेरे को, ऐसा 2-3 बार आया हुआ है। हाँ हाँ एक बार मेरे को पांड भवन में आया था। हाँ। ऐसा कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं बाबा से बहुत बार मिली हुई है। अच्छा ऐसा लगता है मैं उन्हीं के साथ रहती थी। ओके। ऐसा मेरे को अनुभव होता है, हाँ, मतलब कभी फीलिंग कभार आता है। फीलिंग थोड़ी बहुत होती है मेरे हाँ को। हाँ हाँ हाँ। तो देखो ये ब्राह्मण बच्चों की निशानी भाई बहनों, ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, उनको देख कर कैसा लगता है जैसे मैंने बाबा से मिला और जो है बाबा के साथ ही मेरा जीवन बीता है। अच्छा जैसे आप अभी अपने जीवन में छोटी हो फिर भी बहुत सारे गुण आपके अंदर है, आप सदैव खुश रहती हो, शांत रहती हो। कभी मन में ऐसा चिड़चिड़ापन या मम्मी पापा के लिए कभी थोड़ा गुस्सा ऐसा कभी आता है कि शांत रहती हो हमेशा घर में भी? हाँ कभी कभार कभी आता आ है, जाता है कभी तो कभार। उस समय बाबा याद रहता है? हाँ मतलब कभी हाँ, कभार आ जाता है या कभी फिर भूल जाते हैं। कभी हाँ भूल दोनों जाते चीजें होता है। हाँ हैं। हाँ हाँ। अभी जैसे आपने बताया लक्षिता, थोड़ा मोबाइल देखने की आदत आपको भी है थोड़ा ना, और आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं बच्चों से मोबाइल नहीं देखना है करके। तो बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल देखते रहते हैं, आ, आपको तो कम है फिर भी आप दिन भर मिला करके 3 घंटा 4 घंटा बोल रही हो, उसमें भी कुछ पढ़ाई की बातें आप देखती हो। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, जो बच्चे आजकल जो बच्चे मोबाइल देखते हैं या घर घर परिवार में रह करके माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं सबको? अच्छा तो मैं ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि मोबाइल थोड़ा कम कर ले, मतलब मेरी तरह ही या तो 3 घंटा कर ले, पूरा दिन का मिलाकर, लगातार नहीं, हाँ दिन का मिलाकर, और माँ बाप का कहना मानना है सारा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा के मतलब लौकिक शिक्षा भी लें, लेकिन साथ में अलौकिक शिक्षा भी लें। ओके। ये दोनों शिक्षा लेंगे हाँ हैं, तो ये जीवन मैं, अच्छा बन जाएगा। हाँ जीवन अच्छा बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो कितनी सुंदर बात है भाई बहनों कि लौकिक पढ़ाई भी पढ़नी है, साथ में अलौकिक शिक्षा को भी जीवन में धारण करना है। और स्कूल जाते समय आपने बताया लक्षिता, जब आप घर से निकलती हो तो आपके घर में बाबा का फोटो है, तो बाबा को देख करके या बाबा को बता करके जाती हो स्कूल कि बाबा मैं स्कूल जा रही हूँ, या गुड मॉर्निंग करके बस अपना निकल जाती हो? क्या करती हो आप जाते समय? मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ, और जैसे ही मैं स्कूल का बैग लेती हूँ मैं बोलती हूँ बाबा चलो आप मेरे साथ स्कूल में चलो। अच्छा। हाँ तो जी। बाबा को साथ लेकर के जाती हो, हाँ जी। और जब स्कूल से आती हो तब तब मैं बाबा तो को, तो अगर कोई स्कूल में अगर कोई एग्ज़ाम हो, अगर हाँ कोई अलग सी बात हो ना, हाँ कोई टेस्ट हो अगले दिन, हाँ मैं बोलती हूँ बाबा आप स्कूल में ही रहो, थोड़े हाँ बहुत ऐसा मेरे को कराओ हाँ। कि मतलब मेरे को ऐसे वहीं से मेरे को टचिंग दो कि टीचर्स क्या क्या देंगी मेरे को। अच्छा, ऐसे टचिंग तो दो। ये अनुभव होता है कि हाँ। मतलब बाबा टच करता है आपको कि हाँ आज मेरे को टीचर क्या प्रश्न देने वाले हैं, वो भी टच हो जाता है? हाँ मतलब जैसे कोई टेस्ट होता है ना, हाँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं कुछ ज़्यादा रिवाइज करती हूँ वही मतलब आ जाते हैं, वही आ जाते हैं। ओके। और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही नॉर्मल रिवाइज करते वो भी आते हैं, सारे रिवाइज करते तो सारे ही आ जाते तो हैं। इतना मदद आपको अनुभव होता है बाबा के ज्ञान में आने के बाद कि बाबा जो है आपको हर पल मदद करते हैं, स्कूल में मदद करते हैं, घरे मदद करते हैं। मधुबन में तो चारों तरफ आपको बाबा ही बाबा नजर आता है ना? तो लक्ष्य यही है आपका कि हर साल मधुबन आना है और यहाँ ज्ञान सरोवर में आकर के पांडव में भी जाना है। आगे चल करके आप अपने जीवन में जो है या फिर कलेक्टर बनना चाहती हो, नहीं तो फिर
ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हो? ब्रह्मा कुमारी तो पक्का है। पक्का है, ब्रह्मा कुमारी पक्का है। और बाकी जो है वो ज्ञान ज्ञान बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ज्ञान में चलते रहना है बाबा का। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने सुनाया लक्षिता, और आपका दिल से धन्यवाद, इतना कीमती समय निकाल करके आए। और अभी इस समय आप ज्ञान सरोवर में हैं, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहो, प्रगति करते रहो, अपने जीवन में उन्नति करते रहो। बाबा ने कहा है लक्षिता कि बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। छोटे बच्चों के द्वारा भी बाबा का नाम रोशन होगा, बाबा प्रत्यक्ष होगा। ऐसा आप समझती हो, मन में आता है कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, अपने चाल चलन चेहरे से ऐसे कभी आता है मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है? हाँ, आता है मेरे को। मतलब मैं कम से कम ऐसा करती हूँ, बाबा को कहती हूँ कि बाबा अगर फर्स्ट ना आ पाई, कम से कम सेकंड ले आओ, आपका नाम होगा। आपका नाम होगा, फर्स्ट नहीं तो सेकंड आप बाबा मुझे लाओ, लेकिन जो है वो आपका ही नाम रोशन होगा। क्योंकि सबको पता है ओम शांति में जाती है, ब्रह्मा कुमारी में जाती है। और इस तरह से अपना व्यवहार से, चाल चलन से भी बाबा का आप नाम रोशन कर रही हो। आप अपना यहाँ पर सेवा में हो, टाइम निकाल करके रिकॉर्डिंग के लिए हमको समय दिए, आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आप और आगे इसी तरह प्रगति करते रहो, माँ बाप का, शिव बाबा का, ब्राह्मण परिवार का नाम रोशन करते रहो। आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति जी। तो भाई बहनों, ये देखो छोटी बच्ची 10 साल की है, कुमारी लक्षिता गौतम, आप दिल्ली से आए हैं और कितना सुंदर अनुभव सुनाए भाई बहनों। सचमुच ये प्रेरणादायक है हम सब के लिए, बड़ों के लिए भी। और कितनी सुंदर बात सुनाई कि योग में भी परम धाम पहुंचती है, शिव बाबा के नज़दीक बैठती है और शिव बाबा से किरणें मिलता है, सारे संसार को, आत्माओं को देता है। जीवन का लक्ष्य यही है कि हर साल मधुबन आना है और बाबा का नाम रोशन करना है। और बहुत सुंदर लक्ष्य बताया कि ब्रह्मा कुमारी तो बनना ही है, लेकिन साथ साथ कलेक्टर बनने की भी मन में जिज्ञासा है। अभी देखते हैं आगे चल कर के इनके जीवन में क्या है। लेकिन सचमुच बहुत सुंदर प्रेरणादायक बातें सुनाया। आप सबका भी दिल से धन्यवाद। और आगे चल कर के और किसी कोई बच्चे या कोई बड़े के हमारे साथ आएंगे, उनका भी अनुभव हम सब सुनेंगे। आप सबका भी दिल से धन्यवाद। ओम शांति।